आपकी सबसे पहली एनर्जी कौन सी? धन। हर घर के अंदर आने वाली सबसे पहली एनर्जी धन होती है। उस वाइब्रेशन में आप जाकर बैठेंगे तो आप सिर्फ स्पिरिचुअल स्टडी को कंज्यूम नहीं कर रहे, आप एनर्जाइज होते आ रहे हैं। वो एनर्जी लेकर जब आप घर आएंगे आपके घर की प्योरिफिकेशन हो जाएगी। 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके करना, छोड़ना नहीं आज कुछ भी। 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करना। संकल्प से सिद्धि होती है। तो जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सिद्ध हो, वो संकल्प। बच्चे बहुत लेट सोते हैं, आधी आधी रात तक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं दूसरी चीजें कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए भी रात को नहीं पढ़ना चाहिए। अर्ली टू बेड। बच्चा, आपको स्लोगन पता है ये अर्ली टू बेड? 1 मिनट खड़े हो ना। आपको पता है ये क्या होता है? आगे लाइन अर्ली टू बेड। अर्ली फ्रॉम बेड। अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड होगा, फिर अर्ली फ्रॉम बेड भी होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताओ क्या होगा आगे स्लोगन? अर्ली फ्रॉम बेड। हाँ, और अच्छा ये तो आप खुद बना रहे हो, वैसे आपने सुना नहीं हुआ ना ये? अच्छा, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, एक हमने सुना हुआ है, उनकी बात हो रही है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, पता है? दिस इज सोसाइटी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बच्चा, इसमें ये हम सब की गलती है कि हमने आपको नहीं सिखाई ये वाली बात। देखा हाउ दिस इज हाउ वी चेंज। जब उनको हमने सिखाया ही नहीं, जब हमने उनको बताया ही नहीं, तो उनको तो लाइन ही नहीं पता। जब लाइन ही नहीं पता तो इम्प्लीमेंट कहां से करेंगे? आज आप नोट कर लेना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। अर्ली टू बेड भी होता है, अर्ली टू राइज भी होता है हमारे घर पे। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज होता है ना आपके घर पे, तो इसीलिए तो आप हेल्दी वेल्दी वाइज हो, इसलिए तो आज आप यहाँ आए हो, है ना? हाँ, तो आपको लाइन नहीं पता लेकिन आप जीते उसको अच्छे से, है ना? हाँ, दिस इज हाउ थिंग्स चेंज। हम सिखा नहीं रहे उनको वो वाली बातें। तो सबसे पहली चीज, हम आज से जल्दी सोना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें कल सुबह से जल्दी उठना है मेडिटेशन करने के लिए। बिकॉज अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी, वेल्दी, वाइज। 10 o'clock हमारा कट ऑफ टाइम होना चाहिए। 10 to 2 में हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है सोल पावर की। ऐसे नहीं कि कोई भी टाइम सो सकते हैं। 10 से 2 की हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है। वो टाइम पर वी शुड बी इन डीप स्लीप। डीप स्लीप, ऐसे नहीं कि हम 12 से 6 सो जाएं, तो हमने 2 घंटे मोस्ट वैल्यूएबल लूज कर दिए। इवन दो हम उतने ही घंटे सो रहे हैं, लेकिन हम राइट टाइमिंग पे नहीं सो रहे हैं। आजकल दुनिया में सिखाते हैं 5 AM लीडरशिप क्लब। हमारे को बचपन से सिखाया गया ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, 4 से 5 हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम। ब्रह्म मुहूर्त मतलब द हाईएस्ट मुहूर्त टाइम ऑफ द 24 आवर साइकिल। 24 घंटे के अंदर का जो मुहूर्त टाइम है वो 4 से 5 बजे का है। उसमें मेजॉरिटी सोए हुए हैं। वैसे जीवन के सारे इंपॉर्टेंट काम मुहूर्त निकलवा के करते हैं, लेकिन दिन का जो मुहूर्त टाइम है उसमें सोए हुए हैं, तो भाग्य। तो सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं ना मेडिटेशन में, सुबह जल्दी उठना एंड सुबह के टाइम पर मेडिटेशन करना। लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप जाना पड़ता है रात को जल्दी सोना। एंड देन यू विल एंड अप स्लीपिंग एट द हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम 10 to 2। ये 4 घंटे वी शुड बी अस्लीप, नॉट 12 to 6, नॉट 1 to 7 कि कभी भी सो लिए 6 घंटा। इट इज नॉट कभी भी, इट इज सही समय पर, सही विधि से, सही समय पर, सही विधि से। अब 10 बजे तो सोना है, लेकिन उसके लिए 8 बजे हमें अपने काम से डिस्कनेक्ट कर जाना है। विच मीन्स नो ईमेल, नो मैसेज एंड नो वर्क रिलेटेड फोन कॉल, क्योंकि सही सोना है। और लेटते ही डेल्टा स्टेज, डीप स्लीप में जाना है। अगर हम रात को सोने तक मैसेजेस देखते रहे, अपने ईमेल्स पढ़ते रहे, फोन पर बात करते रहे, मतलब वर्क रिलेटेड काम चलता रहा, तो उसके बाद जब हम सोते हैं तो शरीर सो रहा है, मन को हमने सोचने के लिए काम दे दिया। तो इफ यू वांट अ पावरफुल माइंड, अ रेस्टेड माइंड, अ पीसफुल माइंड, to give very good sleep, for good sleep we have to disconnect from work at least 2 hours before sleeping.
ये नियम बनाने पड़ते हैं जीवन के। अब हमें लगेगा लेकिन बाकी सब लोग तो कर रहे हैं तो फिर उस कर्म का भोगना भी भोग रहे हैं। हम काम कम नहीं करेंगे, हम सिर्फ विधि को बदल रहे हैं। आप वही काम जो आप लेट रात को करते हो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग को करेंगे, सारा कुछ चेंज हो जाएगा उसके अंदर। तो हम काम कम नहीं करेंगे, एक्चुअली हम 1 महीने के अंदर देखेंगे कि हम पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन टाइमिंग राइट होना चाहिए हर चीज का। सो इवनिंग में गिव अ कट ऑफ टाइम टू योरसेल्फ कि इसके बाद मैं कोई मैसेज नहीं रिप्लाई करता, कोई ईमेल नहीं आंसर मैं करता, मेरा वर्क टाइम इज ओवर। वर्क टाइम हैज टू फिनिश। जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, हमारा वर्क टाइम फिनिश नहीं हो रहा है। पहले लोग एक दूसरे को पूछते थे व्हाट आर योर वर्किंग आवर्स, अभी नहीं पूछते, क्योंकि जब तक हम सोते नहीं तब तक हम वर्किंग मोड में चल रहे हैं। दैट इज डैमेजिंग द माइंड। थका हुआ मन जो सारा दिन काम करता रहता है, कट ऑफ, अपना टाइमिंग खुद सेट कीजिए, लेकिन डिसकनेक्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी बहुतों को सबको पता चल जाएगा आपके आसपास, इसके बाद इनको नहीं फोन करना है अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। तो कट ऑफ टाइम शाम को, फिर कट ऑफ टाइम फ्रॉम बाकी मीडिया। ये नहीं कि चलो काम से डिस्कनेक्ट हो गया तो टीवी के सामने जाके बैठ गए, फिर उस कंटेंट को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी इमोशनल डाइट है। What we watch, read, listen is who we become. जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। इसीलिए भी बच्चों की इमोशनल स्ट्रेंथ घट रही है, क्योंकि वो कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं वो बचपन से वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो हमने इस एज में जाके कंज्यूम करना शुरू किया। तो अगर घर में जो पेरेंट है वो अपने कंटेंट कंजम्पशन को चेंज करेगा तो उसका डायरेक्ट रिपल इफेक्ट बच्चों के ऊपर आएगा। बोलने से आप उनको रोक नहीं पाएंगे कि ये नहीं देखना, बंद करो ये। अब बोलने से नहीं होता, कितना बोलेंगे, छुपा के खुद भी देखेंगे आप क्या करेंगे। अब वो वाला ईरा तो चला गया ना कि हम सामने से चेक कर सकते हैं। अब तो हमें एम्पावर करना है ताकि उनका खुद को क्लैरिटी हो कि उनको वो नहीं करना है। यू कैन नॉट चेक एंड चेंज एनी मोर, यू हैव टू इंस्पायर एंड चेंज। इंस्पायर एंड चेंज। हमारे को कोई फोन करता है तो मम्मी उठा के चेक कर देती किसका फोन है। आप कैसे चेक करेंगे किसका फोन है? सो दैट ईरा इज गॉन। यू कैन चेक एंड चेंज देम, यू हैव टू इंस्पायर एंड दे विल चेंज देमसेल्व्स। तो उससे तभी होता है जब घर के अंदर वो सात्विक वातावरण आ जाता है, वो प्योरिटी आ जाती है। तो इसलिए कंटेंट कंजम्पशन के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए, बहुत मतलब कि हम क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। दैट इज अ फैक्ट, इट इज अ डाइट। तो एक नेट पे ऑन किया, देखते ही गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला, देखते ही गए। हमने सोचा एंटरटेनमेंट है, फिर हम कहते पूरा दिन इतना थक कर आते हैं तो थोड़ा टाइम तो ये मेरा रिलैक्सेशन का टाइम है। लेकिन वो रिलैक्सेशन मन को रिलैक्स करे, डिप्लीट नहीं कर दे। मन को डिप्लीट नहीं कर दे। कोई भी इस तरह का कंटेंट एक डिप्लीटर है। सो व्हाट आई वॉच, रीड, लिसन इज हु आई बिकम। अब ध्यान से चेक करें क्या सुनना, पढ़ना, देखना है। तो रात को 1 घंटा सोने से पहले हम कोई भी ऐसी चीजें सुने, पढ़े, देखेंगे नहीं। दिस इज अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। फिर रात को सोने से 15 मिनट पहले हम बहुत प्योर कंटेंट कंज्यूम करें। स्पिरिचुअल कंटेंट रात को सोने से पहले लेना चाहिए, कम से कम 10 मिनट लेना चाहिए। तो ऐसी कोई बातें आप सुनेंगे, पढ़ेंगे या देखेंगे 10 मिनट्स के लिए, तो फिर क्या होगा, 10 मिनट्स आपने उसको कंज्यूम किया, लेकिन अगले 6 घंटे जब आप सो रहे हैं तो आपकी नींद में वो जो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड पे भी प्रोसेस होगी और वो ही वाइब्रेशन आपकी बॉडी को भी हीलिंग एनर्जी की तरह जाएगी। अब अगर कोई आप दुनिया की खबरें देख लें सोने से पहले, अब आप सो जाइए क्योंकि थके हुए होते हैं, हमें नींद आ जाती है, लेकिन वो जो लास्ट विजुअल गया, वो जो लास्ट ऑडियो गया, वो चलेगा सारी रात अभी नींद में, यहाँ पे भी और उसकी एनर्जी यहाँ पे भी। तो बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे इसलिए हो रही हैं बॉडी में क्योंकि यहाँ पर क्या भरा हुआ है। तो 10 मिनट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, प्योर, क्लीन,
पावरफुल पावरफुल कंटेंट। 10 मिनट। फिर सोने से पहले हम 5 मिनट मेडिटेशन करके सोते हैं, ताकि आखिरी संकल्प किसके साथ कनेक्ट किया? परमात्मा। परमात्मा का शुक्रिया, सारा दिन आज सब कुछ जो हुआ उनको शुक्रिया। क्षमा किसी को करना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, उसी दिन रात को सोने से पहले कर दो। अगर सोने से पहले कर दिया तो कोई भी बात उसके बाद याद नहीं रहेगी कि मुझे ये बात भूलती नहीं या मुझसे फॉरगिव होता नहीं। फॉरगिव इसलिए नहीं होता क्योंकि हम रात को उस बात के साथ सो गए थे। इनफैक्ट कई बार हम रोते रोते सो गए थे, तो वो बात हमारी सबकॉन्शियस के अंदर चली जाती है। फॉरगिव बिफोर गोइंग टू स्लीप। डोंट लेट इट गो इनटू योर सबकॉन्शियस। अभी वो ऊपर लेयर पे है वो बात, आज उन्होंने ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, उसी टाइम साफ कर दो सोने से पहले। सो गए तो वो बात ऊपर की लेयर पे नहीं रहती, तब वो 10-10 साल याद रहती है, तब वो भूलती नहीं है। अब अगर कोई बात ऐसी है जो भूलती नहीं है, रोज रात को सोने से पहले उसके लिए एक संकल्प करो। बीत गई, खत्म हुई, पास्ट इज पास्ट, आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो। बोलो, ये इंस्ट्रक्शन है माइंड को देनी है। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो। आप रोज बोलो ये रात को सोने से पहले। वो बात आपका मन स्वीकार करके रात को नींद में उस बात को आपके मन चित्त से साफ कर देगा। इंस्ट्रक्शन देनी होती है रात को सोने से पहले मन को, क्योंकि रात को दी हुई इंस्ट्रक्शन और सुबह उठते ही दी हुई इंस्ट्रक्शन सारा इमोशनल हेल्थ को डिसाइड करती है। तो सोने से पहले मेडिटेशन अर्थात परमात्मा की शक्ति भरकर जो संकल्प हमने अपने लिए लेने हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं निडर हूं, मैं निर्भय हूं, मैं देने वाली आत्मा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आई एम अ गिवर, मेरा शरीर स्वस्थ है। ऐसे 8-10 संकल्प क्रिएट करके सोने से पहले क्रिएट करने हैं। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। तो जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सिद्ध हो, वो संकल्प सोने से पहले कर लो। तो ये 15 मिनट सोने से पहले अपने लिए रखने हैं। एंड जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरा घर स्वर्ग है। रोज बोलो, मेरा घर स्वर्ग है। एवरी डे रेडिएट दैट एनर्जी टू योर हाउस, मेरा घर स्वर्ग है। बोल सकते हैं घर के लिए रोज, मेरा घर स्वर्ग है, बोल सकते हैं एवरी डे। ये ब्लेसिंग होती है, ये संकल्प होता है जो सिद्ध होता जाएगा। तो सोने से पहले कंटेंट और मेडिटेशन करके हम सो गए। सुबह फिर अपने आप नींद अच्छी जल्दी से खुल जाएगी, क्योंकि हम सही विधि से सोए थे, सिर्फ सही टाइम पे नहीं, सही विधि से सोए थे। सुबह उठते ही सबसे पहली थॉट परमात्मा का शुक्रिया। अगर शुक्रिया पहली थॉट में क्रिएट कर दिया तो सुबह सुबह माइंड हाईएस्ट वाइब्रेशन पे ट्यून हो गया, परमात्मा का शुक्रिया। फिर सुबह हम अपने संकल्प फिर से रिपीट करेंगे, फिर हम मेडिटेशन करेंगे सुबह। हाईएस्ट एनर्जी टाइम। अभी तो हम वापस जाने के बाद यहाँ से सेंटर पे जाके मेडिटेशन सीखेंगे और अच्छे से। फिर हम मेडिटेशन करेंगे, फिर हम स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे एवरी डे, कम से कम 30 मिनट्स। दिस इज न्यूट्रिशन, ये खुराक है। इस खुराक के बिना अब बहुत ज़्यादा चलना ईजी होने वाला नहीं है आने वाले समय में। एक कोविड आया, कोविड तो एक फिजिकल हेल्थ सिचुएशन थी, लेकिन मन पर कितना असर कर गया। वो मन की कोई बात तो थी नहीं उसके अंदर, वो तो फिजिकल चीज थी, फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन इतनों के मन पर प्रभाव डाल गया, चिंता, एंजाइटी, डर, परेशानी। दिस वाज अ साइन कि अगर मेरे जीवन में कोई लाइफ में बात आती है, डज माई माइंड हैव द पावर टू फेस दैट सिचुएशन। वो चेकिंग करनी है, इसलिए वो पावर को बढ़ाना है। तो सुबह सुबह खुराक ज़रूर देनी है। आप जहाँ जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक मेडिटेशन सेंटर है, हर मेडिटेशन सेंटर पर सुबह स्टडी क्लास होती है एवरी सिंगल डे।
उस क्लास में जाकर अगर आप बैठेंगे, उस एनवायरनमेंट में जाकर आप बैठेंगे, उस वाइब्रेशन में आप जाकर बैठेंगे, तो आप सिर्फ स्पिरिचुअल स्टडी को कंज्यूम नहीं कर रहे, आप एनर्जाइज होते आ रहे हैं। वो एनर्जी लेकर जब आप घर आएंगे, आपके घर की प्योरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करके आए हैं, उससे फिर वो चेंज हो जाएगी। तो ये सुबह और रात थोड़ा सा ध्यान रख ले, अपना पूरा दिन चेंज हो जाएगा। अन्न सात्विक खाएंगे, अन्न सात्विक खाते हैं सभी, सारे सात्विक खाते? अगर नहीं खाते तो आज सोचना चाहिए कि जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो अगर मुझे मन सात्विक चाहिए तो मुझे अन्न सात्विक रखना होगा। 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके करना, छोड़ना नहीं आज कुछ भी। 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करना कि जो हम खाएंगे पिएंगे वो सात्विक होगा, प्योर होगा, अच्छी एनर्जी वाला खाना होगा, किसी के दर्द वाला खाना नहीं होगा। 3 एनर्जीज होती है, 4 एनर्जीज होती है, धन, अन्न, मन और तन। आपकी सबसे पहली एनर्जी कौन सी? धन। हर घर के अंदर आने वाली सबसे पहली एनर्जी धन होती है। उस धन से अन्न खरीदा जाता है। जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा मन वैसा तन होता है। अगर धन प्योर नहीं होगा तो भाग्य क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो धन जो आता है घर के अंदर, खुद का धन जो आप कमाते हैं और जिनको आप असिस्ट करते हैं कि वो अपने धन को कैसे मैनेज करें, उनको राय दीजिए कि कुछ भी छोटी बड़ी गफलत करके आप धन तो बचा लोगे, लेकिन एनर्जी को कैसे बचाओगे? अपने घर आने से एनर्जी को कैसे बचाएंगे? आज समाज की प्रायोरिटी क्या हो गई है? हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं से कभी खुशी नहीं आ सकती, उससे सिर्फ सामान आता है। हम कैसे कमा रहे हैं से खुशी आती है घर के अंदर। कैसे कमा रहे हैं? दुआओं के साथ कमा रहे हैं, क्लीन कमा रहे हैं, प्योर कमा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्योर मनी देन प्योर फूड, ये फर्स्ट 2 स्टेप्स चाहिए फॉर अ प्योर एंड पीसफुल माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी। धन, अन्न, मन और तन। राहु कैसा भी राहु आपको परेशान कर रहा हो, 100% 200% लिख के दे रही हूँ, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा। और राहु जब पैसा देता है ना तो बहुत पैसे देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जब छप्पड़ फाड़ के पैसे देता है। मम्मी शिव भक्त थी या उनकी मम्मी बचपन से स्पिरिचुअल थी और घर में ऐसा एटमॉस्फेयर उनको दिया गया कि आप नॉनवेज खा ही नहीं सकते। ये मनोरंजन के लिए श्री विग्रह खरीद के मत ले जाना कोई। श्री विग्रह जाने का मतलब है पूरे के पूरे प्रभु आए हैं, सुबह से लेके शाम तक उनको खवाओ पियाओ, स्नान श्रृंगार सब। ना हो हिम्मत